प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस टॉपिक पर आज वीडियो होने वाली है। तो भैया बिल्कुल आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए वैकेंसी आने वाली है। 23 तारीख से फॉर्म भरने शुरुआत हो जाएंगे और जिसमें आप की क्वालिफिकेशन जो मांगी है भैया वो सिर्फ 10th पास मांगी गई है। ठीक है ना। आईटीआई होगी तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, सिर्फ 10th पास हो गए तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है। क्या क्या चीज होने वाली है और कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, कौन सा टॉपिक है, कौन सी सब्जेक्ट है जिसको हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है। और जिसके बिना सिलेक्शन आपका रह जाएगा अगर आप लोग उसको नहीं पढ़ोगे तो क्या क्या होने वाला है वो बताएं आप। सबसे पहले देखो, आपके जो मैथ्स में क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपके पास 25 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग की बात की जाए भैया तो उसमें कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। साइंस की बात करें तो उसमें कितने प्रश्न आएंगे भैया, 25 प्रश्न आएंगे। जीके जीएस की बात करें तो उसमें कितने प्रश्न आएंगे भैया, 20 प्रश्न। यानी लगभग बात करें जीके की ओवरऑल तो 25 किस्में साइंस में और 20 किस्में जीएस में, यानी कि 45। इन दोनों से कितने, लगभग 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा नंबर है। ठीक है ना। और इसमें भी स्पेशल क्या होने वाला है, साइंस। आपकी जो साइंस है वो तगड़ी होनी चाहिए, तभी आप मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो क्या होनी चाहिए, आपकी साइंस तगड़ी होनी चाहिए। टाइम क्या होने वाला है, टाइम आपको 90 मिनट होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की है, एकदम गजब लेवल की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना। तो इसको भी देख लेना। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है। टोटल जो है वो 100 नंबर का होगा। पूर्णांक जो होगा टोटल जो होगा वो कितने का होगा, 100 नंबर का होगा। और आज की जो क्लास है, जो जो मैं आपको बताना, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो जनरल साइंस का जो टॉपिक है, जो 25 नंबर आपको मिलेंगे, वो उसमें सर जी फिजिक्स होने वाला है और फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री होने वाला है। केमिस्ट्री के बाद क्या होने वाला है, बायोलॉजी। इन तीनों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से अध्याय हैं जो आप पढ़ोगे और जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, उनको बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहले फिजिक्स की बात करेंगे। देखिए भैया, फिजिक्स में बात करेंगे, फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे तो देखो, आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है, इकाई और मापन। और दूसरा चैप्टर क्या है, बल एवं गति के नियम। बल एवं गति के नियम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम अपने उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं इतने को रफ कर रहा हूँ, इतने को रफ कर रहा हूँ, आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो देखो, इकाई और मापन, बल एवं गति के नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण और दाब, ध्वनि, तरंग, ऊष्मा, घर्षण, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। घर्षण तक बात की जाए तो भैया ये क्लास आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। घर्षण तक आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। 11th तक की चीजें हैं और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मैं टोटल सब कुछ कराने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज में कराने वाला हूँ। और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे, मतलब क्लास में ही सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है। तो आप पहले सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लेना। इतने टॉपिक्स हैं और जो शुरुआत है वो हम अपने इकाई और मापन से नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें आपको यूनिट पूछी जाती है। तो यूनिट आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट होती जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं पहले यूनिट आपको कराऊंगा ये क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं बेग, बेग की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तभी आपको इसकी यूनिट वगैरह कराएंगे। ठीक है ना। तो इकाई एवं मापन को हम सर जी चैप्टर के साथ साथ पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए और शुरुआत भी कर देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। देख लेना किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इतने का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा जी, देखो ये है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म और वैज्ञानिक उपकरण, आविष्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिकी से संबंधित खोजें, भौतिकी से संबंधित खोजें उसके बारे में बात की जाती है। ऊर्जा के स्रोत और मिसलेनियस में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो इनके बाद भी बच जाएंगे और जिनसे आपका एग्जाम निकल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे मिसलेनियस में। ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स के माध्यम से हम अपनी फिजिक्स को कंप्लीट करने वाले होंगे।
एक एक टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से प्यार से इतना प्रैक्टिस कराते हुए आपको फील कराएंगे कि आपके साइंस में नंबर कटेंगे नहीं, ये बात श्योर मान लीजिएगा। ठीक है, आपके पास भरपूर समय है, साइंस पर मेहनत कीजिएगा, क्योंकि हाँ जी मैथ सब पढ़ते हैं, रीजनिंग सब पढ़ते हैं, और जीएस के बारे में बात करें तो ये तो मतलब वही बच्चा करेगा जो जिसने पढ़ा होगा। ठीक है, जीएस भी कर जाएंगे, लेकिन साइंस को इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं। एसएससी की साइंस और इसमें साइंस में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी ये फॉर्मूले फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और बहुत कुछ पूछा जाता है। देखना जब क्लासेस हम आपके सामने लेकर आएंगे और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे तब देखना। ठीक है, आइए भैया, ये हो गया आपके सामने किसकी बात, फिजिक्स की बात होगी। इतने टॉपिक्स कराने वाले हैं, जो कुछ भी बचेगा सब मिसलेनियस में कराने वाले हैं। ठीक है, आइएगा भाई, अब बढ़ते हैं, बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की। केमिस्ट्री के सिलेबस में इतने टॉपिक्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। सबसे पहले पदार्थ को करेंगे, परमाणु और अणु को करेंगे, परमाणु की संरचना करेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से रिलेटेड बातें करेंगे। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल, आवर्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ठीक है, और कितने तत्व हैं, कौन से तत्व एस ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के कौन कौन तत्व हैं, और डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, उन सभी के बारे में बात करेंगे। प्यार से करने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी आपके पास भरपूर टाइम है। ठीक है, आ जाइए। अच्छा, फिर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बारे में बात करेंगे। और ऑक्सीकरण और उपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अपचयन रिएक्शंस, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। चलिए, और इसके बाद अम्ल, क्षार, लवण, हाँ जी, एसिड, बेस, सॉल्ट, उदासीनीकरण विक्रिया क्या होती है। ठीक है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, क्षार की परिभाषा, क्षार को कैसे पहचानेंगे, पीएच पैमाना, पीएच मान किस तरीके से निकालते हैं, पीएच पैमाना होता है क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, उदासीन कब होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है, इनके बारे में बात करने वाले होंगे। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जब हम अपना चैप्टर के बारे में बात करेंगे ना, पूरा एक एक पॉइंट आपको इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि आपको साइंस में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए, विद्युत अपघटन पढ़ेंगे, एनोड, कैथोड, उनके बारे में बात करेंगे। और कार्बन तथा उसके यौगिक पढ़ेंगे, एल्किन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे। ठीक है ना, एल्किन, एल्काइन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, बेंजीन पढ़ेंगे, इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ईंधन के बारे में, फ्यूल के बारे में बात करने वाले, पेट्रोलियम के बारे में बात करने वाले, उन सभी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर के मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। धातु शोधन यानी धातु को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है वो पढ़ने वाले हैं, धातु और अधातु पढ़ने वाले हैं, और इसमें बाद में जो कुछ भी बचेगा उसको विविध में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास टॉपिक्स होने वाले हैं, ये केमिस्ट्री का टॉपिक्स है भाई। ठीक है ना, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और प्यार से एक एक टॉपिक को प्यार से इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, जब तक आपका वो पक्का क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपको हम भी नहीं छोड़ेंगे, और आप भी मत छोड़ना हमको। ठीक है, आइए भैया, अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी की बात करते हैं, और मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ भैया। बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की, बात कर रहे हैं भैया किसकी, हम बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में भैया क्या क्या करने वाले हैं, देखिए। बायोलॉजी में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन तो तीनों में कराने वाले हैं, फिजिक्स में भी कराऊंगा, और हाँ जी केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में भी। ठीक है, बायोलॉजी, बोटनी जी, वनस्पतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, और वर्गीकरण जीव विज्ञान का, कोश का विभाजन, आनुवांशिकी, और वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, और क्या बोलते हैं उसको, विकास। जो क्लास, मतलब कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने क्लास 10th में जो साइंस पढ़ी थी बस वही है, बस उससे थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा जी 10% लेवल ही ऊपर बढ़ा है बस। पादप जगत क्या होता है, पादप ऊतक क्या होते हैं, ऊतक क्या होते हैं, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, और हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मतलब सभी के बारे में बात करने वाले हैं, खुल के बात करने वाले हैं। ठीक है, और पादप रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरी बातों के साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। ठीक है, आइए, हाँ जी, पर्यावरण को पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंट को पढ़ने वाले हैं, पारिस्थितिकी, प्रदूषण को, पॉल्यूशन को पढ़ेंगे। पॉल्यूशन के बाद बात करेंगे जंतु पशु जगत के बारे में पढ़ेंगे, मानव रक्त, अंग, पाचन, और जी हृदय, और जो क्या बोलते हैं किडनी, लीवर, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक,
मानव आँख को पढ़ने वाले हैं, पोषक तत्व पढ़ने वाले हैं, पोषक तत्व जैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के पढ़ने वाले हैं, विटामिन पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन्स पढ़ने वाले हैं, वसा पढ़ने वाले हैं, मतलब सब कुछ पढ़ना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सब कुछ, एवरीथिंग आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, सब कुछ है महत्वपूर्ण। मानव रोग, कौन कौन से रोग हैं? हाँ जी, जैसे घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, ठीक है, तो इन सभी रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये थे टॉपिक आपके बायोलॉजी के, फिजिक्स के। आप लोगों ने एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीनशॉट दिला रहा हूँ, देखो फटाफट लेना आप स्क्रीनशॉट। देखो ये फिजिक्स के हैं, ये आपके सामने, ये जितने भी है केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है आपके सामने, ये सभी जो कुछ भी है बायोलॉजी का आपके सामने दे रखा है, इतना सिलेबस है, ठीक है। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको परसों, कल से, हाँ कल से मिल जाएंगी। कल से आपको डेली आपको एक क्लास मिला करेगी और आपको उसको प्यार से नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं जो शुरुआत करने वाला हूँ सबसे पहले आपकी शुरुआत करूंगा भैया किससे? फिजिक्स से। जो मैं शुरुआत करूंगा वो किससे शुरुआत करूंगा? फिजिक्स से। और फिजिक्स में भी बात करूं भैया, अगर मैं फिजिक्स में भी बात करूं तो फिजिक्स में मैं शुरुआत करने वाला हूं, पहला जो टॉपिक उठाऊंगा वो उठाऊंगा मैं प्रकाश। जो मैं टॉपिक उठाऊंगा वो क्या उठाऊंगा? प्रकाश। प्रकाश में क्या क्या पढ़ेंगे भैया? प्रकाश में पढ़ेंगे प्रकाश का क्या क्या, प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं भैया, परावर्तन कह सकते हो, परावर्तन भैया, अपवर्तन। कल से हम जो शुरुआत करने वाले हैं अपनी क्लास की, परावर्तन, अपवर्तन, और जी वर्ड विक्षेपण, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, और भैया प्रकीर्णन के बाद बात करें तो फिर देखो व्यतीकरण, क्या भैया? व्यतीकरण। एक और बात करें तो भैया क्या? विवर्तन, विवर्तन, विवर्तन के बाद की बात की जाए तो फिर क्या है भैया? ध्रुवण। यानी इस तरीके से हम अपना पूरा सिलेबस करेंगे। पहले जो आपका कल से टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा? प्रकाश। और प्रकाश के मतलब कल तो आपका बेसिक रहने वाला है, फिजिक्स का बेसिक रहेगा, और जितना भी हो जाएगा उतना फिजिक्स के बारे में यानी कि प्रकाश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहिए, आपके पास लगभग लगभग बात की जाए तो आपका जो एग्जाम है वो आपका जुलाई के बाद ही होने वाला है। तो हम बात करें तो आपका 2-2.5 महीने, कम से कम 2 से ढाई महीने, 2-3 महीने मान लो, लास्ट 3 महीने। हालांकि 3 महीने बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपको साइंस मस्त तरीके से पढ़नी है, साइंस आपको मस्त तरीके से पढ़नी है तो कम से कम 3 महीने तो होने ही चाहिए। साइंस एकदम फीलेबल आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिएगा, साइंस मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस 3 महीने में आराम से, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से, कसम से, ठीक है। 3 महीने में साइंस हो जाएगी, मतलब देख लेना, साइंस तो नहीं, मतलब ये बोल सकता हूँ फिजिक्स हो जाएगी 3 महीने में। फिजिक्स को आराम से पढ़ेंगे, 2 या 3, 2 महीने, 2 महीने, 2-2.5 महीने फिजिक्स को, ठीक है। चलते हैं, कल की क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और मैथ्स की क्लास आपको मिल रही है, रीजनिंग की भी क्लास आपको ग्रुप डी के लिए स्पेशल मिलने वाली है। बस ये बोलूंगा कि आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है? जी, रीजनिंग की, आप रीजनिंग का भी मैथ तगड़ा है, 30 नंबर प्रश्न आ रहे हैं ना, 30 प्रश्न आ रहे हैं, तो तगड़ा लेवल है बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग के बाद आपकी मैथ की क्लासेस तो चल रही है, और बात करें तो फिर किसकी, ठीक है जी, ऐसे तो उसको तो टॉपिक्स आपको क्लियर करते ही चलेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।